औकात औकात तेरी क्या है साला, कोई भी पूछ के बोल के चला जाता है। और एक बार धीरू भाई अंबानी की भी किसी ने औकात पूछी थी, जब कई सालों पहले धीरू भाई अंबानी ने 5 रुपए लेकर मुंबई में अपना कदम बिजनेस में बढ़ाने आए थे। याद रखना मेरे दोस्त, कभी यही दुनिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी औकात दिखाई थी, और यहाँ तक तो यह भी कहा था कि उनकी हैसियत सिर्फ गटर साफ करने तक ही है। जब वो एक एक्टर बनने की सोच रहे थे, दुनिया में कभी अंबेडकर साहब को उनकी जात की वजह से उनकी औकात दिखाई थी। यही दुनिया ने मेरे दोस्त उन्हें समाज पर कलंक बताया था, और जब उन्होंने समाज के प्रति कुछ कहा था मेरे दोस्त, ऐसे न जाने कितने महान लोग हैं जिसे दुनिया ने उनकी औकात दिखाई, न जाने कितनी बार औकात दिखाई, और उनसे उनकी औकात पूछी, औकात न होने की वजह से उन्हें भगा भी दिया गया। मेरे दोस्त याद रखा, उन्हीं लोगों ने अपने साहस की वजह से, अपने कर्म की बदौलत उन्होंने दुनिया को उनकी औकात दिखा ही दी, बल्कि बन गए दुनिया के ऐसे बेताज बादशाह। औकात ये महज 3 अक्षर का शब्द है मेरे दोस्त, एक मामूली अक्षर वाला शब्द साबित होता है मेरे दोस्त। लगता है कि एक मामूली सा अक्षर है जिसे बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर याद रखना मेरे दोस्त, यही 3 अक्षर का छोटा सा शब्द तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू का हर एक चीज डिसाइड करता है। यही डिसाइड करता है मेरे दोस्त, तुम समाज में कहाँ खड़े होगे, तुम्हारी कितनी इज्जत होगी, तुम्हारी कितनी औकात है, तुमसे पूछा जाएगा। ये औकात ही है मेरे दोस्त जो हर एक इंसान की पहचान को बढ़ाती है और गिराती है। वो औकात ही है जो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करती है। ये औकात ही है जिसके बदौलत समाज ये डिसाइड करता है कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जाएगी, तुम्हें कितना भाव मिलेगा, तुम्हें कितना पूछा जाएगा, यदि तुम्हारे साथ कितना खेला जाएगा। मेरे दोस्त औकात बहुत बड़ी चीज है। याद रखना, अगर जिंदगी को शान से जीना है तो औकात का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और आज अगर तुम्हें यह कोई बोल देता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो सच में सोच लेना मेरे दोस्त, सच में समझ लेना कि तुम्हारी सच में औकात क्या ही है। क्योंकि अगर सच में तुम्हारी औकात होती तो उस सामने वाले की फट जाती, उसकी औकात ही ना पड़ती तुम्हें औकात दिखाने की, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की। अगर समाज में किसी को बड़ा बोला जाता है, किसी को बड़ी इज्जत दी जाती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह होता है, क्योंकि वह औकात में सभी का बाप होता है। मेरे दोस्त जरा बताना, एक कुत्ते और एक शेर में क्या फर्क होता है। याद रखना, कुत्ते की एक सीमा रेखा होती है जिसके अंदर भौंक कर खुद को शेर समझता है, वो अपने सीमा रेखा के अंदर मेरे दोस्त खुद को राजा समझता रहता है हमेशा। और याद रखना, कभी उस सीमा के बाहर जाता है, अपने एरिया से बाहर जाता है, तो उसकी औकात घुटने टेक देती है मेरे दोस्त। और शेर मेरे दोस्त वो अपनी औकात हमेशा लांघता है, वो कभी ना झुकता है ना कभी डरता है, और उससे औकात लांघने में जरा सा भी डर नहीं लगता। जब भी वह अपने शिकार के पीछे दौड़ता है ना मेरे दोस्त, तब उसका शिकार चाहे जिस जगह चला जाए, चाहे वो अपने एरिया में रहे चाहे या शेर के एरिया में, लेकिन वह शेर उसके अंदर घुसकर उसको शिकार करता है। एक शेर इस औकात की वजह से अपने औकात को प्रचंड साबित कर देता है, और बल्कि वह कहता है कि मेरे जैसी औकात इस दुनिया में किसी की नहीं है, मैं जंगल का राजा इसीलिए हूं। मेरे दोस्त औकात बड़ी होने से पहले सोच बड़ी होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने से पहले जिद बड़ी होनी चाहिए, डर ना लगने वाला मेरे दोस्त दमदार जिगर होना चाहिए, ठोकर खा के बार बार उठने वाला जिगर होना चाहिए। याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन दुनिया ने उन्हीं को याद रखा जिन्होंने अपनी औकात बना दी, इस दुनिया में औकात बनाकर गए। याद रखना, सबसे ज्यादा गुस्सा तब होता है मेरे दोस्त जब कोई हमें हमारी औकात दिखा के जाता है, और हमें तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सच में साला बहुत ज्यादा सच बोल गया। वाकई में असलियत यही है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। मेरे दोस्त अगर हकीकत सच में तुम्हें मालूम है तो हकीकत से क्यों भाग रहे हो, क्यों सच्चाई को छिपा रहे हो। करो अपनी औकात को बड़ा मेरे दोस्त, बंद करो उनके मुंह को जो बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, आज कोई बंदा दिन के 12-12 घंटे पढ़ता है, और जानते हो क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे अपनी औकात बनानी है, उसको अपनी औकात दुनिया को दिखानी है। और आज कोई ऐसा भी है जो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और सिर्फ किस लिए? अपनी बड़ी औकात बनाने के लिए, अपना बड़ा नाम बनाने के लिए। मेरे दोस्त इसी बीच 2 ऐसे इंसान भी हैं जो दिन का कष्ट और रात को तनाव भरी नींद लेने को मजबूर होते हैं। और जानते हो क्यों? तुम्हारी औकात बनाने के लिए। हाँ, वो शख्स है तुम्हारे माँ बाप, वो तुम्हारी एक बहुत बड़ी औकात देखना चाहता है। इंसान जब जन्म लेता है मेरे दोस्त, तभी उसकी औकात का माफ होना शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। जैसे उसने किसी रईस घर में जन्म लिया तो उसको उसकी औकात विरासत में मिली होगी, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, अगर उसने गरीब घर में जन्म लिया तो उसे खुद की औकात बनानी पड़ती है। एक तरह से देखें, जो विरासत में मिली औकात होगी उसकी कदर सिर्फ जवानी तक ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद दुनिया तुम्हारी अचीवमेंट को याद रखेगी और ना कि तुम्हें तुम्हारे बाप दादा की वजह से जानेगी। मेरे दोस्त याद रखना, कड़वा है मगर सच है, जन्म से लेकर जवानी तक जो तुम्हें इज्जत मिलेगा उसकी माप होगी तुम्हारे इस बात से कि तुम किसके बेटे हो मेरे दोस्त। लेकिन जवानी से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हें सम्मान दिया जाएगा या फिर बदनाम किया जाएगा, यह निर्भर करता है मेरे दोस्त तुम्हारे कर्मों पर जो तुम अपनी औकात बनाने के लिए करोगे।
दोस्तों ये दुनिया बहुत जालिम है, ठोकर खाने वाले पर कोड़े बरसाती है और याद रखना ठोकर मारने वाले को सलाम करती है। इस जालिम दुनिया से अगर तुम्हें बचना है ना मेरे दोस्त, वो है तुम्हारी चूची औकात। मेरे दोस्त याद रखना, इस जालिम दुनिया को कोई झुका सकता है, सच में वो है तुम्हारी औकात। याद रखना मेरे दोस्त, जितनी ही ऊंची तुम्हारी औकात होगी उतनी ही धीमी तुम्हें तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाज होगी, क्योंकि मेरे दोस्त जमाना हाल नहीं हालत देखता है, और जिसकी हालत अच्छी है उसको सब पूछते हैं और जिसकी हालत बुरी है उसे सब तोड़ते हैं मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा ऊंची रखो अपनी सोच भी और अपनी औकात भी। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।